लेकिन नियम रेल बनाता है जनता के हित के लिए। यहाँ इस नियम से जनता का अनहित हो रहा था। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं सारण अब तक और मैं हूं अमित कुमार। छपरा गोरखपुर रेलखंड के बनवाड़ ढाला पर यात्री को सुगम बनाने के लिए महाराज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने अंडरपास आरओबी का भूमि पूजन किया। यह आरओबी अत्याधुनिक तरीके से बनाई जाएगी, जिसमें 5 करोड़ 15 लाख रुपए की खर्च आएंगे। यह आरओबी 3 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए आगे सांसद क्या कुछ कहते हैं, देखिए वीडियो में। अन्य जो आरोपी है मात्र 60 लाख 65 लाख 62 लाख में बन जाते, लेकिन इस प्रतीक्षित मांग थी, आज पूरा होते दिख रहा है, क्या कहिएगा? देखिए, मैं इस बनवाड़ ढाला पर बगल में आप देख रहे हैं कि करोड़ रुपए का लागत से आरओबी बना है, और जहां आरओबी रहता है वहां बगल में अंडरपास बनना बहुत कठिन काम है। लेकिन यहाँ की परिस्थिति ऐसी थी कि यहाँ अंडरपास अगर न बने तो यहाँ के माताओं को, बहनों को, बच्चों को आना जाना मुश्किल हो जाए। लेकिन रेल ने अपने नियमानुसार इसको बंद कर दिया था। लेकिन नियम रेल बनाता है जनता के हित के लिए। यहाँ इस नियम से जनता का अनहित हो रहा था। हमने रेल के बड़ी अधिकारियों को, विशेष कर करके विभाग के माननीय मंत्री जी को संज्ञान में लिया कि भाई यहाँ की परिस्थिति अलग है। और मैं बधाई दूंगा रेल मंत्री जी को कि आपने तुरंत मेरी इस क्षेत्र की जनता की आवाज़ को, इस बनवाड़ क्षेत्र की जनता की आवाज़ को आपने सुना और तुरंत यहाँ स्वीकृति दी। और अत्याधुनिक यहाँ अंडरपास बनेगा। 5 करोड़ 15 लाख रुपए के लागत से अत्याधुनिक बनेगा। दो तरफ यहाँ एक रोड ऐसे भी है, अगर सीधे बना दे तो फिर इस रोड का खत्म हो जाएगा। मैंने कहा कि इसको भी उस अंडरपास में जोड़ दीजिए, यहाँ भी कनेक्टेड हो जाएगा। और आने वाले दिनों में जब अंडरपास बन जाएगा तो फिर आगे तक कई एक पीढ़ी को इसका कोई समस्या नहीं रह जाएगा। आना जाना बंद करेगा, खुलेगा नहीं होगा। हम लोग को लगा कि कभी आज हम लोग खुलवा दें, कल कोई बंद हो जाए, तो इसका परमानेंट निदान करो, और परमानेंट निदान आज हो रहा है। मैं रेल विभाग के अधिकारियों का भी बधाई दूंगा कि तत्परता के साथ आप इस काम को आप करें। यह अमूमन समय इसके 6 महीने होते हैं, लेकिन मैंने कहा कि 3 महीने में आप बना करके इसको पूरा करिए। इनके यहाँ की जनता को भी मैं आग्रह किया हूँ कि आप इनका हर स्तर पर मानसिक सहयोग करिए। अन्य सहयोग की इनको आवश्यकता नहीं है, सारे चीज़ों में सक्षम है, लेकिन मानसिक सहयोग इनको हो कि नहीं, हम गांव के लोग, हम समाज के लोग, जवार के लोग आपके साथ हैं, आप जल्द से जल्द बना देने का काम करिए। जब बनेगा तो लोगों का परमानेंट समाधान होगा। और इसकी ऊंचाई भी आपको 15 मीटर या चौड़ा होगा, और आपको 3 मीटर ऊंचा होगा। माने मिनी बस इत्यादि भी आएगा। गाँव में शादी हो, बारात हो, मैंने देखा कि नहीं, इसको अत्याधुनिक बनाओ। गाँव में शादी ब्याह में भी अगर बस आ जाए, उनको भी ना लगे कि नहीं यहाँ अंडरपास बना है तो छोटी अंडरपास बनता है जहाँ खाली मात्र छोटी गाड़ियाँ जाती है। यह बड़ा और अत्याधुनिक तरीका के अंडरपास बन रहा है। बड़ी गाड़ियाँ भी इसमें से आएगी जाएगी, लोगों को हर सुविधा यहाँ मुहैया हो, इसके लिए यह अंडरपास बन रहा है। और मैं पुनः रेल मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा कि रेल के क्षेत्र में जितना बड़ा काम और जितने समस्याओं मिसाल कोई नहीं हो सकता है, यह बेमिसाल वर्क रेल विभाग में आज हो रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण या अंडरपास भी आपके सामने। अंडरपास बनेगा तो सर उसमें जल जमाव की जो समस्या सवाल ही नहीं, कभी आप ये अत्याधुनिक बन रहा है। पहले ये बनता था कि छोटे छोटे जो पेथी बनाते थे लोग स्लैब, और स्लैब लगा करके इसमें लगाते थे। एक स्लैब बन रहा है, मैंने कहा कि अत्याधुनिक बने, एक 13 मीटर का एक स्लैब बन रहा है। चैनल से भीतर जाएगा, एक स्लैब भी बन रहा है। एक बूंद भी पानी का उसमें जाने का सवाल ही नहीं उठता है। ऊपर से आप ब्रैकेटिंग रहेगा, ऊपर से आग छजा रहेगा, बगल में पूरा का पूरा वह जो आपका दीवार होगा वह आरसीसी दीवार होगा, और ढलाई होगा। कहीं भी कोई एक बूंद पानी नहीं जाएगा। यह अत्याधुनिक तरीका का बना हुआ यह अंडरपास यहाँ के लोगों को हर सुविधा मुहैया कराने का काम करे। एकमा बाजार में कहीं भी अंडरपास नहीं होने की वजह से आए दिन एम्बुलेंस जाम में फंसी हुई। देखिए, वहाँ की एक दूसरी परिस्थिति है। वहाँ ना अभी अंडरपास की स्थिति बन रही है, ना आरओबी की स्थिति बन रही है। लेकिन वहाँ के बारे में मैं नए तकनीक से रेल विभाग क्या कर सकता है, कहीं कहीं आप देखे होंगे कि यू टाइप का कहीं बनता है, तो मैं उस दिशा में वहाँ काम कर रहा हूँ कि यू बना करके कैसे वहाँ से हमें आरओबी बना दें वहाँ। क्योंकि वहाँ अंडरपास से काम इसलिए नहीं चलेगा कि उस खंड पर आपको मांझी बरौली एक प्रमुख पथ है, जिससे अंडर स्टेट जोड़ने वाली पथ है। उसको अंतर्देशीय भी कह सकते हैं, सीधे नेपाल को भी जोड़ती है। इसलिए वहाँ की समस्या एक अलग है, और इसीलिए उसमें देर हो रहा है। आपका कहना सही है, लेकिन उस पर भी अलग रिसर्च हो रहा है।
इसके इंजीनियर्स कर रहे हैं और जैसे उस एक दिन रिसर्च इंजीनियर पूरा भी आए होगा थे उस तो पे आकर के कंप्लीट देखे। आए देखे थे हाँ, देखे वो आ थे। रहे हैं लोग, आप देख रहे होंगे कि वहाँ लगातार प्रयास हो रहा है। जैसे वो अत्याधुनिक तरीका उसमें सटीक वहाँ बैठ जाएगा तो फिर वहाँ जब भी बनेगा तो आरओ भी बनेगा, वो 100% से काम नहीं चलेगा। और दोनों को मिलाकर के हम देख रहे हैं जहाँ उधर वाला ढाला भी, पश्चिम वाला और पूरब, दोनों को मिलाकर के बीच का कोई रास्ता कैसे हो जाए जिसमें बाजार आना जाना किसी को कोई कठिनाई भी न हो और ढाला का भी निदान लोगों को हो जाए। धन्यवाद।